अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आज तो इनिंग्स देख के मज़ा आ गया जो ऑस्ट्रेलिया ने जो पलट के वार करा है। और लोगों ने तो छुरियाँ निकालनी थी। अफ़गानिस्तान में मिठाइयों का ऑर्डर दिया जा रहा था, सब कुछ दिया जा रहा था। 91 पे शायद 7 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो इनिंग खेली है उसके बाद सबको उन्होंने पीछे कर दिया। इस मैच के हवाले से स्पेशली बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है एनू ज़रा। एंड आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। दावत दी है, ये जो आज दावत हुई है इस दावत पे क्या कहोगे आप? इस पे तो भाई कमाल हो गया, धमाल हो गया। एक इनसेन इनिंग आज मैक्सवेल ने खेल दी और जो मैच का पांसा था वो पलट दिया। एक पैर पे, एक पैर के ऊपर आप देखिए, वो जो एक पैर था ना, वो जो दूसरा पैर था वो तो हिलाया भी नहीं जा रहा था उनसे। सो वो जो उनके 201 रन उन्होंने बनाए हैं, सो बाकी बैटर्स ने आप देखें 92 रन बनाए हैं। सो इट वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान नहीं, बल्कि मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान मैच हो गया था। वो मैच की ज़्यादा उनको नहीं गया था कि जो चैलेंज कर दिया गया था अफगानिस्तान की तरफ से, वो शायद और उनके ऊपर हावी हो गया था। नहीं तो खाली वो मैक्सवेल पे हावी हुआ क्या? बाकी तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच चेक करें तो उससे पहले तो मुझे ये शायबा होना शुरू हो गया था शायद ऑस्ट्रेलिया जीतना नहीं चाह रही है। वो जिस तरह से वार्नर आउट हुए, स्टोइनिस आउट हुए, या लबशेंग ने अपना वो रन आउट हुए थे मेरे ख्याल से वो। लेकिन उसके और स्टार्क ने वो जिस तरह से वो आउट नहीं थे, उनका एज नहीं लगा था, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। इस तरह की हम हो रही थी, छोड़ के जा भी रहे थे जी। उन्होंने डीआरएस नहीं लिया। हाँ, अंपायर ने अपील नहीं करी, वरना आप ये एटीट्यूड चेक करें ना ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं एक अकेले बंदे ने वन मैन आर्मी बन गए मैक्सवेल, और जनाब हिस्ट्री क्रिएट कर दी उन्होंने। नॉट आउट। अच्छा, वो दूसरी मरतबा ये हुआ है, पहले कोहली का कैच छोड़ा था तो वो मैच विनर बन गए, इनका भी कैच ड्रॉप हुआ तो वो कैच गले में आ गया था अफगानिस्तान के जो उन्होंने ड्रॉप करा। 21वें ओवर था वो। 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। हाँ। एक पहले हुआ, फिर उसके बाद हुआ। दोनों इन्हीं के हुए। और फिर आते ही इनका जो था वो LBW का था, शायद वो DRS लिया था इन्होंने, तो ये सेव हो गए थे। कैच छूट गया था जी। सो ये देखें, जब आप बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह का करते हैं, चाहे वो कोहली हैं, चाहे वो मैक्सवेल हैं, या और भी अगर इस तरह के कोई भी बड़े खिलाड़ियों का आप कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर वो होगा। डेविड वार्नर को हम कैसे छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं कि जिन्हें छोड़ दिया था, का कैच उसामा ने, और फिर क्या किया था उन्होंने पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ने कहाँ गलती करी कि मैच बिल्कुल हाथ में आ गया था, बहुत रिलैक्स हो गए थे, बहुत फ़क्र कर रहे थे। कहाँ उन्होंने गलती करी कि वो उनको पकड़ भी नहीं पाए? एक तो ये कि अफगानिस्तान का जो स्कोर था वो बिलो पार था। वो ज़्यादा इब्राहिम की सेंचुरी, मुझे ऐसे लगा वो टीम सेलिब्रेट कर रही है। नहीं, वो क्रेडिट जाता है, वो मैच हरवाने का क्रेडिट जाता है। सेंचुरी तो वो बनवा गए, वो इसलिए कि उन्होंने सेल्फिश सेंचुरी बनाई है। अगर आप उनकी सेंचुरी को चेक करेंगे, उसमें बेतहाशा डॉट बॉल्स थी। वो तो आखिर में आके 44 ओवर तक तो 200 मेरे ख्याल से 19 या 20 रन थे। लेकिन वो तो फिर राशिद आए, उन्होंने 18 गेंदों पे 35 रन बनाए, थोड़ी उन्होंने स्ट्राइक बढ़ाई तो ये 290 या 91 बने हैं। वरना लेकिन ये जो स्कोर है ये फिर भी बेलो पार था। सो अगर वो अपनी सेंचुरी के बजाय, वो जिस तरह फ़खर ने खेला था कि सेंचुरी के बजाय वो हिटिंग पे गए थे, टीम के लिए खेला था। अगर वो टीम के लिए खेलते, सेंचुरी ना बनती, इसके अंदर यही 300 प्लस होता, तो शायद आज अफगानिस्तान की टीम जीत जाती। यानी फिर एक जो सेंचुरी कर रहे हैं उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई है यहाँ पे कोहली के बाद, उनके बाद कि ये अपने लिए खेल गए। नहीं, हर एक के पे तो हम तनकीद नहीं करते हैं। यहाँ पे हम मैक्सवेल की तारीफ भी तो कर रहे हैं बैठे हुए। इससे पहले हमने कोहली की भी तारीफ की है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया कितना खतरनाक हो गया है, सेमीफाइनल में लिया और एक पोजीशन बची है। कौन लग रहा है? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान? ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग टीम है। वो नर्व्स हमेशा उनकी कंट्रोल रहती है, प्रेशर को एब्जॉर्ब करना उन्हें आता है। वो खुश भी नहीं हो रहे थे, वो मायूस भी नहीं हो रहे थे। हम लोग बिल्कुल ही जैसे शादाब बाहर गए फिर अंदर आ गए। जैसे अफगानिस्तान को भी आप देख लें, उनके भी थोड़े से लैप्सेस दिखाई दिए यहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, नर्व्स पे कंट्रोल है। और जहाँ तक आप 4th पोजीशन की बात कर रहे हैं, सो मुझे तो ऐसे लगता है कि न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड। मुझे पता नहीं क्यों अफगानिस्तान लग रहा है। अच्छा, हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हम तो चाहते हैं भाई ऐसा हो। अच्छा, इसका मलबा भी ना सोशल मीडिया पे भी मैं देखा था, वो भारतीय खिलाड़ियों पे डाला जा रहा है कि वो इरफान पठान ने दावत क्यों दी और तेंदुलकर क्यों मिले अफगानियों से। अफगानिस्तान ये हार का मलबा। हाँ, यानी ये जो हारे हैं वो इंडियंस की वजह से हारे हैं। इंडियंस की वजह से, बिला वजह कोई भी चीज़ होती है इंडियंस पे डाल दो आप। नहीं, खैर मेरे ख्याल से तो वो तारीफ़ कर रहे थे जो इब्राहिम थे, वो तो ये कह रहे थे कि भाई सचिन ने मुझे बड़ा गाइड किया है और उन्हें क्रेडिट दिया है उन्हें। सो मैं नहीं समझती यहाँ पे तो तारीफ़ बनती है। अच्छा, तारीफ़ नहीं हो रही, शकीबुल हसन की फुल
तनकीद हो रही है उनके ऊपर, इस मामले को कैसा देखा आपने? सो वो डिज़र्व करते हैं ना ये सब कुछ। आप ये देखें कि अगर आज अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, कह रहा है मैं जंग के तौर पे खेल रहा हूँ, जीत ज़रूरी है मेरे लिए। अफगानिस्तान आज जंग के तौर पे नहीं खेल रहा था, अफगानिस्तान के लिए जीत ज़रूरी नहीं थी। आपके ख्याल में अफगानिस्तान को आप अंडररेट कर रहे हैं यहाँ पे? वो सुना, वो कह रहे हैं शकीब अल हसन बेकसूर है, फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि वो। देखिए ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि एक क्योंकि रूल तो बहरहाल फॉलो हुआ है ना, सो लेकिन ये जेंटलमैन गेम है, कोई रग्बी तो है नहीं कि आप धक्के दे के जीत जाओगे। सही। सो बस वो जो एक लाइन थी वो बस आपको क्रॉस नहीं करनी होती। और आप देखिए अगर अफगानिस्तान के कैप्टन अगर चाहते आज, सो जिस तरह से मैक्सवेल आज इंजर्ड हुए थे, बार बार फिजियो आ रहे थे, वो अगर कंप्लेन करते जाके एम्पायर को कि हमारा मैच वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो एम्पायर को उन्हें भेजना पड़ता है वापस। शकीब वाले मामले पे क्या कहोगे आप? शकीब वाले मामले में कहूँगी कि उन्होंने अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट की है। मैक्सवेल ने आज एक हिस्ट्री क्रिएट की है, उन्होंने कल अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट की है। अपनी टीम में दुश्मन कम थे, उन्होंने एक दुश्मन और बढ़ा दिया। देखिए जो बांग्लादेश की टीम है वो वैसे उनके इतने एटीट्यूड के इश्यूज हैं, वो तमीम के बारे में पता नहीं क्या क्या बयानात देते रहे हैं शकीब। चले। अच्छा, इंजमाम पे कह रहे हैं, आलिया रशीद ने कहा कि वो उनका भी रिज़ाइन हमने जो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, दूसरी जगह तौसीफ अहमद आ गए। अब अगर इंजमाम का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया तो ये तो पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है, मैं क्या इस पे कमेंट करूं। लेकिन जो आपने तौसीफ अहमद साहब का कहा है तो उन्हें बहुत मुबारक हो जी, तौसीफ भाई आपको। और एक बेस्ट विश है, ओहदा मिल गया है। देखिए पहले वो होते तो उनके पास बहुत थे पहले, नहीं देखिए वो पहले थे, अभी वो क्योंकि हमारे साथ वो एक मुझे ये ऑनर मिला है कि मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की, वो एनालिसिस करते थे और अब वो माशाल्लाह से दोबारा इन पावर आए हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा से ओहदा दिया। तो देखिए हम वो उसको यूज करें। पावर में ज़का अशरफ भी वापसी आ गए, 3 महीने की पावर उनको और मिल गई है। कह रहे हैं हफीज वर्ल्ड कप के बाद हफीज और मिसबा डिसाइड करेंगे टीम का। नहीं तो हफीज़ तो वो शायद भूल गए कि हफीज़ तो छोड़ चुके हैं, क्या पता वापसी आ गए हो। हाँ, अब वो अगर अंदर ही अंदर खाने कुछ हो जाए तो वो तो हमें नहीं पता। सही। पाकिस्तान को खेलना इंग्लैंड से, इसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में ये कहूँगी कि पाकिस्तान को ज़रा होशियार रहना चाहिए। इंग्लैंड की जो टीम है वो बड़े ज़ख्म खाई हुई है और ज़ख्मी शेर बड़ा ज़बरदस्त हमला करता है। अच्छा, मैं हरीम शाह का ट्वीट देख रहा था, वो कह रही है कि वर्ल्ड कप फिक्स हुआ हुआ है और सब पैसों का कमाल है। कौन कह रही थी? हरीम शाह को हर जगह पैसा ही दिखाई देता है, हर जगह पैसा, इधर उधर कुछ सच्चाई नहीं। पैसा करती है, बस पैसे पे क्यों मरती है। आपको नहीं लग रहा पहले भी कहा था कि काला जादू, अब ये काला जादू, ये वो इस तरह की बातें होती रहती हैं। बाज़ लोगों को टेंशन ग्रैब करना होता है, सो बस इस तरह की बातें करते हैं। कोई देखिए कोई एक मैच फिक्स हो जाएगा, कोई 1-2 खिलाड़ी खरीद लेंगे, सारी टीम्स खरीद के बैठे हुए हैं। सही। कोहली की आपके साथ शो नहीं हो पाया था, कोहली की इनिंग और आज मैक्सवेल की इनिंग, दोनों से बेस्ट कौन सी लगी? ये आप एक ऐसी बात पूछ रहे हैं कि अगर आप वाकई क्रिकेट लवर हैं, सो चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे मैं इंडियन हूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, इवन जो आज अफगानिस्तान के फ़ैन थे ना, वो भी मैक्सवेल को आज सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे। सो जो मैक्सवेल की इनिंग है उनके सामने तमाम इनिंग्स फीकी पड़ चुकी हैं। चाहे वो रिजवान ने भी एक इस तरह की इनिंग खेली थी जब वो अनफिट थे। कोहली की इनिंग को आप कैसे कंपेयर करेंगे? वो फिट खेल रहे थे, ये तो अनफिट थे। सही। गांगुली का यूटर्न कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है सियासतदानों का, खिलाड़ियों का। वो भी थोड़े से सियासतदान। अभी भी लग रहा है पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल, या अभी आज के मैच के बाद इम्कान कम हो गए, खत्म? मुझे सेमीफाइनल में जो 4 टीम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड जगह बनाएगी, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। और यूसुफ भाई कह रहे हैं कि फेवरेट भारत है इस वर्ल्ड कप में। वो तो सब कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया तो क्या हो गया? अच्छी बात है, वो कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल है, वो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, अगर ऑन द गिवन डे कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो वो गलत। सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। जरूर। और आप लोग ज़रूर कमेंट दिएगा, आज की इनिंग के हवाले से बताइएगा, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था वो भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।